जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। आपका परिवार धन धान्य से, खुशियों से, दौलत से भरपूर रहे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया तंत्र बता रहा हूं, एक ऐसा तंत्र जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा तंत्र बताऊंगा मैं आपको। अगर आपने इस तंत्र प्रयोग को कर लिया तो अगर दुर्भाग्य लिखा हुआ है विधाता के द्वारा, विधाता ने आपकी तकदीर में गरीबी लिख दी, घोर गरीबी लिख दी हो, दुर्भाग्य लिख दिया हो, वह दुर्भाग्य भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति और धन दौलत का ढेर लग जाएगा। ढेर लग जाएगा का मतलब आप सर्व संपन्न हो जाएंगे। आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो सारी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये सब मैं आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूं और हवा में बातें नहीं करता मैं बिल्कुल सटीक प्रयोग बताता हूं, प्रामाणिक प्रयोग बताता हूं, कारगर प्रयोग बताता हूं। वो तमाम सारे प्रयोग जो आजमाए हुए हैं, उन मेरे द्वारा आजमाए हुए हैं, उन प्रयोगों को मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि उनकी कृपा के द्वारा ही मैं आपको ये तमाम सारी चीजें बता रहा हूं। वरना मैं तो अपनी दुनिया में मस्त था। मुझे क्या लेना देना किसी से। कोई दुखी है तो हो, कोई सुखी है तो हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था। मैं अपनी दुनिया में सुखी और मस्त रहा हूं। लेकिन मेरे गुरुदेव का आदेश है कि बेटा जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उस ज्ञान को तुम लोगों में बांटो। उनके दुख दर्द ठीक होने चाहिए, उनकी आर्थिक संपन्नताएं बढ़नी चाहिए, उनकी निर्धनता, उनकी गरीबी दूर होना चाहिए। और यही हमारा धर्म है और मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मेरे एक गुरु नहीं है, मेरे 7 गुरु हैं और 7 गुरुदेव से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। यंत्र मंत्र तंत्र साधनाएं सब कुछ मैंने मेरे 7 गुरुदेव से प्राप्त किया है। हाँ, इसलिए जो है मैं कभी आपको बहकाने वाली बातें नहीं करता, मैं कभी आपके सामने झूठ नहीं परोसता। मैं जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। मैं अपना चेहरा दिखा करके बात करता हूं। मैं और लोगों की तरह चेहरा छुपा करके बात नहीं करता और आंखें मिला करके बात करता हूं। इसलिए करता हूं कि जो प्रयोग मैं बता रहा हूं वह तमाम सारे प्रयोग प्रामाणिक हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत खास और बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको बात पसंद आती है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मित्रों में, परिजनों में, पड़ोसियों में, ताकि हर व्यक्ति इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के बेहतरीन से बेहतरीन तंत्र के बारे में। दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूं गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में। हाँ, हो सकता है आपने नाम सुना होगा गौरी शंकर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, है ना। उनमें एक रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष अपने आप में शिव पार्वती का रूप है। भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षात रूप है, स्वरूप है। और जिसने प्राण प्रतिष्ठित गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लिया, अरे विधाता ने अगर उसकी जिंदगी को तहस नहस लिख दिया, लोहे की कलम से लिख दिया, तब भी उसकी तकदीर बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी।
वो सुखी और संपन्न हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित महंगा पड़ता है। ये बहुत महंगा आता है दोस्तों, और महंगा भी आता है, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना भी कठिन है। लेकिन चूंकि प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जो है जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, और लगातार 3-3, 4-4 घंटे बैठक करनी पड़ती है, मंत्रों के जाप करने पड़ते हैं, उसके बाद ये गौरी शंकर रुद्राक्ष चमत्कारिक रुद्राक्ष बन जाता है, और ये लोगों की जिंदगी को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, लोगों की जिंदगी में खुशियों के ढेर लगा देता है, खुशियों की बारिश कर देता है। ऐसा ये रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। आप कहीं भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको प्राण प्रतिष्ठित विशेष मंत्रों के द्वारा जो है करके और फिर गले में पहना जाता है। आप बाजार से खरीद लिया और आपने पहन लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मंत्रों के जाप होते हैं ना किसी वस्तु पर, तो वो वस्तु तीव्र हो जाती है, उसके अंदर तेज आ जाता है और वो काम करती है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के मैं आपको चंद खास खास प्रयोग बताऊंगा। ये वीडियो ज्यादा नहीं बनेगा, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं खास खास बातें ही आपको बता रहा हूं, चंद प्रयोग बता रहा हूं गौरी शंकर रुद्राक्ष के, जिन्हें आपको करना चाहिए। जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरे शिष्य हैं, जो भी मेरे साधक हैं, उन सबको ये प्रयोग करना ही चाहिए और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए, है ना। तो पहला प्रयोग इस प्रकार है। गौरी शंकर रुद्राक्ष को गाय के कच्चे दूध में जो है वो 12 घंटे तक रख दें, उसके बाद उसको निकाल कर और उसको जो है केसर और हल्दी ये दोनों मिला करके उसके ऊपर लेप करें, और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। ये कार्य किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन करना जरूरी है। शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार वो आप ले सकते हैं और उस दिन आप ये कार्य करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं लक्ष्मी वम श्रीम कपाल धारिणी हंस स्वाहा। ओम ऐं लक्ष्मी वम श्रीम कपाल धारिणी हंस स्वाहा। और इस तरह से 11 माला मंत्र जप करके धूप दीप लगाएं, अगरबत्ती जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, और शिव गौरी रुद्राक्ष की जो है आपको पूजा करनी है, सामान्य पूजा, है ना। और सामान्य पूजा करने के बाद में ये मंत्र जप करने के बाद आप जो है उस गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी में जहां आप पैसा रखते हैं वहां से धन की कमी कभी होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। या फिर आप इसको अपने गले में धारण कर लें। तो जब गले में धारण करो तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष आपके हृदय को छूता हुआ होना चाहिए। इतना बड़ा आपको जो है वो धागे में आपको इसको पहनना है, मोटा मजबूत धागा। आ गई बात समझ में? अगर पति पत्नी के अंदर आपसी मेल मिलाप नहीं है, दोनों में एकदम बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़े रहते हैं, उनमें मन मुटाव रहता है, एक दूसरे की बात को नहीं मानते, एक खेत में जाता है दूसरा खलिहान में जाता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं, अगर इस तरह का पति पत्नी के अंदर व्यवहार है तो क्या करना चाहिए? गौरी शंकर रुद्राक्ष को जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसको जो है आप ओम शिव प्रियाय नमः,
ओम शिव प्रियाय नमः, इस मंत्र की आप 11 माला करके और इस मंत्र को, इसी गौरी शंकर रुद्राक्ष को आप अपने पूजा स्थान में रख लें। रोजाना पूजा करें, सामान्य पूजा। आप देखेंगे पति पत्नी के बीच में जो कटुता है, जो कड़वाहट है, जो चिड़चिड़ापन है, वो दूर हो जाएगा और उनमें आपसी प्रेम बढ़ेगा। आजमाया हुआ प्रयोग है। पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, उनमें तनाव रहता है, तो एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पति जो है यानी पुरुष जो है वो लाल धागे में पहने और स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो पीले धागे में पिरो करके गौरी शंकर रुद्राक्ष को और अपने गले में धारण करें। इससे उन दोनों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। दोनों लैला मजनू हो जाएंगे, हीर राजा हो जाएंगे, श्री फरहाद हो जाएंगे, सोहिनी महिवाल हो जाएंगे, रोमियो एंड जूलियट हो जाएंगे। और क्या कहूं अब इसके अलावा मैं आपसे, है ना। पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ाने का ये सबसे बेहतरीन उपाय है। जितने भी तंत्र प्रयोग हैं उन सब में नंबर 1 प्रयोग है ये। अगर पति पत्नी में आपसी प्रेम चाहिए तो उन्हें ये प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे के गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना दीजिए और भगवान शिवलिंग, भगवान शंकर का एक शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, वो आप अपने घर में रखिए और उस पर जल चढ़ा करके और उसके नीचे जो जल इकट्ठा हो उस जल को आप अपने बच्चे को पिला दीजिए। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और आपका बच्चा का दिमाग तेज हो जाएगा। हाँ, बुद्धि प्रदाता प्रयोग है ये। और इसका अब मैं आखिरी प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, और ये प्रयोग उन तमाम सारे माता पिता को करना चाहिए जिनके घर में कन्या है, लड़की है, उन सबको ये प्रयोग करना चाहिए। आप जब लड़की की शादी करते हैं, माता पिता जब लड़की की शादी करते हैं तो अपनी बेटी के लिए वो अपनी श्रद्धा से, अपनी हैसियत से वो कुछ न कुछ देते हैं, धन दहेज देते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो देता ही देता है अपनी बेटी को, है ना। और बेटी का धन तो ऐसा धन है दोस्तों जो एक दिन घर से भेजना ही पड़ता है और किसी दूसरे के घर में उसका नाता बनता है, उसका परिवार बनता है, जहां पर वो अपनी जिंदगी को चलाती है, अपनी जिंदगी की खुशियां प्राप्त करती है और जो है वो अपनी पूरी जिंदगी को उसी घर में भोगती है। ऐसी स्थिति में अगर परिवार सही मिल गया उसको, ससुराल सही मिल गया उसको, तब तो वो उसकी जिंदगी आसानी से कट जाती है, आसानी से गुजर जाती है। पति का प्यार, सास ससुर का स्नेह अगर ये मिल जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज के इस दौर में ये सब भी बहुत मुश्किल हो गया। सास ससुर भी जो है वो भी परेशान करते हैं, वो भी धन के लोभी हैं और पति तो पति है फिर, है ना। पति तो जो है पत्नी के होते हुए भी दूसरी जगह मुंह मारता फिरता है दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। ऐसी भी आजकल प्रथा ज्यादा ही चल रही है। इस तरह के बहुत सारे केसेज मेरे पास आते हैं, है ना। मैं हल करता हूं उनको और उनके उपाय भी उन लोगों को बताता हूं, है ना। तो आपकी बेटी की जब आप शादी करें तो आप जो भी उसको धन दहेज कम ज्यादा जो भी देते हैं उसके साथ में आप उसे एक गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर दे दहेज में। ये कहना चाहता हूं मैं, उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष दे। उस गौरी शंकर रुद्राक्ष को लेकर जब अपने ससुराल में जाएगी तो वहां उसको ससुराल का प्रेम मिलेगा, उसके सास ससुर का स्नेह मिलेगा, उसको पति का प्यार मिलेगा, परिवार के, ससुराल के अन्य लोगों का स्नेह मिलेगा,
उसकी जिंदगी बेहतर बनेगी। आप ध्यान रखें, जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें तो उसको भेंट स्वरूप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसको जरूर दें, और उसको ही सबसे बड़े दहेज के रूप में माना जाए। लड़की भी ससुराल जाते समय अपने पिता की, अपने माता पिता की इस भेंट को सबसे बड़ा दहेज उपहार मान करके और श्रद्धा के साथ अपने ससुराल ले जाए और वहाँ पर पूजा स्थान में रखकर रोजाना वो उसकी पूजा करे। निश्चित रूप से उसकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा, उसको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का पूरी जिंदगी भर सामना नहीं करना पड़ेगा। उसको परिवार के, अपने ससुराल के सभी लोगों का प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। ये कोई मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं। इसलिए ये आप इस कार्य को जरूर करें जब भी आपकी बेटे की शादी हो, या फिर वह माता पिता अब भी कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, यानी जो अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं, और अगर उनकी बेटी के घर परिवार में, उसके ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है, आर्थिक समस्या है, परिवार के लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब भी वो अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष भेंट कर सकते हैं। और अगर वो आपकी बेटी उस गौरी शंकर रुद्राक्ष की नियमित पूजा करती है, उसकी जो है आराधना करती है, तो उसकी तमाम जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है जो हर माता पिता को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए। अरे बेटी ससुराल में सुखी है तो माता पिता भी सुखी हैं। अगर बेटी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है ना, तो माता पिता भी तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए इस प्रयोग को हर माता पिता को करना चाहिए, अपनी पुत्री की खुशियों के लिए, अपनी बेटी की खुशियों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना ही चैनल है। हाँ दोस्तों, ये चैनल आपका ही है और इसको देखते रहिए, इन प्रयोगों को करते रहिए। मैं तमाम जो भी प्रयोग बता रहा हूँ वो सब प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूँ, आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है आपको, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 4 बजे से और रात्रि के 9 बजे तक। बाकी समय मैं व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। आप मैसेज डाल दीजिए और मैं समय समय पर आपके मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इन प्रयोगों को कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है भाई जिसका समाधान नहीं है, जिसका हल नहीं है? हर समस्या का समाधान है। लेकिन आपके अंदर जो है निराशा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर आशा का संचार रहना चाहिए, आपके अंदर विल पावर मजबूत होना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। तो कीजिए इन प्रयोगों को। दीक्षा लेना है तो आप उसके लिए भी मुझे लिख सकते हैं, गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, तो मैं मुफ्त में ही गुरु दीक्षा देता हूँ, मैं पैसा नहीं मांगता हूँ। हाँ ये जरूर है तो गुरु दक्षिणा देना शास्त्रों के मुताबिक जरूरी होता है, तो वो मैं अपने शिष्यों पर ही छोड़ देता हूँ, अपने साधकों पर ही छोड़ देता हूँ। उनकी जो भी श्रद्धा है, जो भी उनका विश्वास है, जितनी उनकी जेब पॉकेट अलाउ करती है, उस हिसाब से वो गुरु दक्षिणा भेज सकते हैं।
नहीं भी भेजे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे हर दर्शक को प्यार करता हूँ, मैं मेरे हर शिष्य को, हर साधक को प्यार करता हूँ। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।